हेलो बच्चा भाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पता चलता है हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से, या पोजीशन टाइम ग्राफ को ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, मतलब कैसे इन दोनों में रिलेशन होता है, तो इनका मतलब क्या है, इस मतलब ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ये आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ में कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको क्या आएगा, मतलब पता चल जाएगा कि भाई क्या इसका क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को देखते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकता है, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह सकता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लो उसके बाद ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, उसके बाद इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, ये भी लिख लो साथ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया कि भाई मान लो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मान लो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सर ये दोनों ग्राफ सेम ही है। एक बार इसको एक्स-टी ग्राफ भी लिखा जाता है, इसको एक्स-टी ग्राफ भी कहा जाता है, या एस-टी क्या कहा जाता है, ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम आपको क्लियर होने चाहिए। एक्स-टी ग्राफ का मतलब और एस-टी ग्राफ का मतलब क्या है, सेम ही है। ये दोनों बातें क्या है, सेम ही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, सेम ही है। तो सर कैसे सेम होते हैं, पहले तो यही बात समझा दो थोड़ी सी, मैंने वैसे पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया है, चलो फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये ओरिजिन है, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ए पोजीशन है, ए पोजीशन पर एक पार्टिकल है, ये ओरिजिन है। तो मुझे पता है सर हर एक चीज कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ऑब्जर्वर बैठा है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं पूछूंगी यहाँ से यहाँ तक इसकी कितना दूर है, ये कितनी इसकी पोजीशन है, तो आप बोलोगे सर इसकी पोजीशन कहां पर है, x1 है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ इसकी पोजीशन कितनी हो गई, x1 हो गई। मतलब पोजीशन, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, x1। तो मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो सर डिस्प्लेसमेंट भी तो यहां पर s1 ही होगी। अगर मान लो मैं पूछूं कि भाई यहां से यहां तक कितना दूर है, तो आप कहोगे कि भाई x1 दूर है, इसकी पोजीशन यहां से कितनी दूर है, तो आप कहोगे कि भाई x1 दूर है। मतलब पोजीशन की बात करें, अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां कितना डिस्प्लेस किया, तो वो भी तो सर सेम ही है, वो भी क्या है, s1 ही है। तो सिंपल सी बात है सर x1 और s1 क्या है, सेम ही है। तो सिंपल सी बात है सर x लिख लो या s लिख लो, ये दोनों बातें क्या होती हैं, सेम ही क्या है, आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। इसका मतलब अगर एक्स-टी ग्राफ पूछे या एस-टी ग्राफ पूछे, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो सर बात तो मेरे को क्लियर हो गई। अब हमें क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं बार बार वर्ड एक्स-टी ग्राफ यूज करूंगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, जनरली पोजीशन टाइम ग्राफ ही यूज किया जाता है, एस-टी ग्राफ भी यूज करे तो आपका मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलो आप मान लो ड्रॉ करना है, किसके लिए ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था सर, या यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती थी, चलो वो भी समझ लेते हैं, फिर ही ग्राफ समझ आएगा। जैसे मैं बोलूं कि भाई मान लो ए से बी तक है ना, ए से बी तक और बी से सी तक। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन भी कहां पर है, यहाँ पर। तो सर मेरे को पता है ए से बी तक मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, यहां से भी 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ मान लो बी पोजीशन हो गई, यहाँ पर सी पोजीशन होगी। तो मैं पूछो कि भाई वी ए बी, मान लो वेलोसिटी इन ए बी कितनी होगी, तो आप कहोगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 अपॉन टाइम, तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मैं पूछूं कि भाई वेलोसिटी इन बी सी कितनी है, तो सर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर, तो टाइम कितना है सर, 1 सेकंड, तो 2 अपॉन 1, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड। तो सर इस टाइप के मोशन को ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जिसमें हमारी वेलोसिटी क्या रहे, हमेशा यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रहे। तो सिंपल सी बात है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ क्या होगा, टाइम होगा, या फिर इक्वल पोजीशन चेंज करनी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल पोजीशन चेंज करनी है
इन इक्वल इंटरवल ऑफ क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भाई मान लो ग्राफ बनाए, चलो पहले मान लो इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, फिर मैं आपको क्या है कि भाई बताऊंगा कि भाई मान लो जनरली, क्योंकि हम तो बात जनरली करेंगे तो जनरली उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सर पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो मेरे को पहले भी आपने बताया कि जब भी कभी एक्स एक्सिस वाले तरफ वो वाला मान लो क्या है कि भाई उस क्वांटिटी को रखा जाता है जो इंडिपेंडेंट होती है। तो सर टाइम तो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम को हमने इधर रख दिया, पोजीशन उसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज करती है, तो यहाँ पर सर हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। ठीक है, तो ये सर ओरिजिन है। तो आपने बताया कि भाई सभी चीजों को कहां से मेजर करना होता है, ओरिजिन से क्या करना होता है, मेजर करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, जब भी कभी कोई चीज को ऑब्जर्व करना हो वो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसको ओरिजिन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहां से क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। हम सभी चीजों को कहां से ऑब्जर्व करेंगे, ओ से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ओ से ऑब्जर्व किया। तो देखो ध्यान से, मान लो मैं यही एग्जांपल हुआ ना, पोजीशन देखो कितनी मानी है 2 मीटर, तो मान लो इधर 2 मीटर मान लेता हूं, उसके बाद यहां पर मान लो 2 मीटर के बाद फिर उसके बाद आपने यहां से 2 मीटर, ओरिजिन से 2 मीटर, तो 2 मीटर आगे भी गया, तो मैं पूछूं कि भाई ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हुआ, तो सर आप बोलोगे कि भाई 4 मीटर का डिस्टेंस है ना, सी जड़ा है, सी जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, तो आप बोलोगे 4 मीटर क्या है दूरी पर वो क्या है, प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि 2 मीटर तो वो पहले था, 2 मीटर और हो गया, तो यहां से यहां तक मान लो टोटल कितना हुआ, 2 और 2 4 मीटर, ओरिजिन से वो कितना दूर है, 4 मीटर। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिन से ये 2 मीटर, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 4 मीटर क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। यहां से यहां तक का टाइम कितना है सर, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ड्रॉ किया, और ये अगर ये 1 सेकंड हुआ तो ओरिजिन से है ना, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, यहां से यहां तक का टाइम लगा 1 सेकंड, और यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा होगा, तो वो भी सिंपल सी बात है सर, 1 + 1 2 सेकंड हो गया होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख लेते हैं, 2 सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आप बनाते थे छोटे होते भी, मतलब छोटी क्लासेस में भी बनाते थे। कैसे बनाते थे सर, मेरे को पता है कि जब मान लो ए से बी तक गया है ना, मान लो ए से बी तक जो जब ऑब्जेक्ट गया उसका मान लो जो डिस्टेंस है या पोजीशन है वो कितनी चेंज की, 2, और जो उसका टाइम है वो कितना चेंज किया, 1। तो सर इधर को कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, इधर को कितना चेंज हो रहा है, 2। तो ऐसा पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते थे, तो सर मेरे को पता है कि भाई इन दोनों को मिलाता हुआ एक पॉइंट बनाते थे ना, मान लो ये पॉइंट ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट का मतलब क्या होता था, इस पॉइंट का मतलब यही तो होता था कि भाई इधर को इसका कितना डिस्टेंस है, 1 है, मतलब एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, 1 है, और वाई एक्सिस में इसका कितना डिस्टेंस है, 2। तो इस पॉइंट को लिखें तो ये पॉइंट है, यही तो होता था सर जब हम मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ग्राफ बनाते थे, ग्राफ वाला पॉइंट क्या होता था, यही होता था। बस वही ग्राफ जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं वो फिजिक्स में भी हमने क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। बस मान लो ये पॉइंट 1 2 हो गया, 1 2 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस 1 और वाई एक्सिस में इसका डिस्टेंस 2। तो सर वाई एक्सिस में मेरे को पता है पोजीशन ली है, तो इसका मतलब 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, या 2 मीटर उसकी पोजीशन चेंज हुई, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में क्या हुई पोजीशन चेंज। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया होगा, यहां पर क्या कर गया होगा, पहुंच गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें अगला ओरिजिन, हम सब चीजें कहां से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से मान लो यहां से मेजर करें, ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की या पोजीशन चेंज की, सर 4 मीटर की। तो यहां से यहां उसका मतलब 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो यहां से कितना टाइम लगा 4 मीटर कवर करने के लिए, 1 और 1 2 सेकंड ही तो लगा सी तक जाने के लिए। तो सर 1 तो ये हो गया, 1 ये 2 सेकंड, तो सिंपल सी बात है यहाँ तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ग्राफ में इन दोनों को मिला देते हैं, तो सर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, 2 तो क्या होगा 4 होगा। तो 2 4 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से ये कितनी दूर है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहां से ये कितनी दूर है, 4 मीटर के क्या है डिस्टेंस पर क्या है, प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहां पर पहुंच गया होगा कि भाई जब टाइम 2 सेकंड बीता और पोजीशन कितनी हो गई 4 मीटर, तो ये वाला पॉइंट इसको ऑब्जर्व करेगा, तो ये आपका क्या बन गया ग्राफ। तो ग्राफ कैसा होता है, तो सर ओरिजिन से ऑब्जर्व करना होता है। तो ध्यान से देखो, ओरिजिन से वो कहां जा रहा है, मान लो ये पहली पोजीशन है, पोजीशन को मिलाते जाओ, आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल मतलब आपका एग्जांपल के अकॉर्डिंग ग्राफ हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म मोशन किया। तो पहले तो यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी का क्या रहना, सेम रहना। तो जब वेलोसिटी सेम होती है तो सर उसका ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनता है, कुछ ऐसा क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ये आपको फीलिंग आई होगी, मान लो मैं किसकी टर्म्स में कराया, एग्जांपल की टर्म्स में कराया। ठीक है, तो सर हम तो इसे जनरली करते हैं, एग्जांपल से तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब इसको जनरली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जनरली कैसे होगा। ठीक है, तो चलो
लिखते हैं जनरली। तो जनरली मतलब क्या होता है सर, मेरे को थोड़ा ना पता कि उसने 2 मीटर मान लो पोजीशन ही चेंज की होगी या 1 सेकंड ही टाइम लगा होगा, क्या पता इंटरवल हमने 10 सेकंड लिया हो, क्या पता पोजीशन 40 मीटर मतलब चेंज की हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चीजों को जनरली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमें बात तो क्लियर हो ही गई है कि भाई ग्राफ जो बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, वो कैसा बनेगा सर, ऐसा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, तो जो बेस के साथ टाइम के साथ कितना एंगल बनाता होगा, थीटा। तो मुझे पता है सर इसके ऊपर 2 पॉइंट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मान लो ये ए पॉइंट हो गया, मान लो ये बी पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे को पता है सर ये पॉइंट पर मान लो कुछ ना कुछ टाइम होगा, है ना, ये पॉइंट पर इसका कुछ ना कुछ टाइम होगा। तो मान लिया कि भाई वो टाइम कितना होगा, t = t1, वहां पे हमने 1 सेकंड माना था, ठीक है। तो यहाँ पे t1 मान लेते हैं, हमें थोड़ा ना पता कि 1 सेकंड बाद हमने ऑब्जर्व किया या 2 सेकंड बाद, तो इसीलिए t = t मान लिया। इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन भी कुछ ना कुछ होगी, तो पोजीशन सर x = x1 मान लेते हैं ना। अगर मान लो टाइम t1 माना है तो सिंपल सी बात है, सीधा t1 लिख देते हैं। टाइम t1 माना है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, x1 होगी। तो सर सारी चीजें कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से इसका टाइम t1 हो गया, ओरिजिन से इसकी पोजीशन कितनी होगी, x1 हो गई। एक पॉइंट और लिया हमने, तो मान लो यहां पर उसका टाइम कुछ ना कुछ अलग ही होगा। देखो यहां पर टाइम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे इधर को जाते हैं, अगर इधर 1 वैल्यू थी, इधर 2 वैल्यू थी, इसका मतलब बढ़ रहा है टाइम। तो भी सिंपल सी बात है, टाइम चेंज हुआ। यहाँ पर t1 है, यहाँ पर क्या हो गया, t2 हो गया। तो सर पोजीशन चेंज हुई, टाइम मतलब चेंज हो गया ना। यहाँ पर t1 हो गया, यहाँ पर t2, और t2 के विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन भी चेंज हुई होगी, क्योंकि मान लो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर इसको ड्रॉ कर दो, ये है ना, इसको यहां पर मिला दो, ठीक है। यहां से मिलाओगे तो ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब टाइम t1 था उसकी पोजीशन x1, जब टाइम t2 था उसकी पोजीशन क्या होगी, x2। कहां से, ओरिजिन से क्या होगी, उसकी पोजीशन हो गई। ये बात तो क्लियर हो गई। तो सर मेरे को पता कि ये बन गया, तो चलो थोड़ा सा इसको ग्राफ को मॉडिफाई करते हैं। मान लो इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। तो अगर इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो सर ये पैरेलल लाइन के बीच अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा सर, थीटा ही होगा। ये हमें पता है कि भाई कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एंगल होते हैं ना। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कि जब 2 सेम लाइंस हो उसके ये सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसे हम थीटा कह देते हैं। तो चलो नाम रख देते हैं इनका। मान लो इसको मैं कह देता हूं ए बी, तो मैंने लिख दिया। इसको कह देते हैं सी, मान लो इसको कहते हैं डी, इसको ई, इसको कह देते हैं एफ, इसको कह देते हैं जी कह देते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बना किसका, मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो पहले तो एग्जांपल से समझाया, उसके बाद जनरली ग्राफ क्या कर लिया, ड्रॉ, कि भाई x1 पोजीशन t1 टाइम पर है, t2 टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, x2 है। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ। अब हमने देखना है कि ये एक्चुअल में जो ग्राफ बनाया ये क्या सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई मतलब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है, उसे हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो चीजों को ऑब्जर्व करोगे फिर फिजिक्स क्या होगी, ज्यादा क्या आएगा, फिजिक्स में मजा आएगा पढ़ने का। फिजिक्स क्लियर होगी कि भाई कैसे चीजें क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, या कैसे चीजें क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज कर रहा है। मेरे को पता है सर पोजीशन भी चेंज कर रही है, टाइम भी चेंज कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू निकालूं, पोजीशन के और टाइम की क्या निकालूं, वैल्यू निकालूं। जो चीज चेंज कर रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई पोजीशन मान लो यहां से यहां गया तो कितनी पोजीशन चेंज की, x2 - x1 है ना। मान लो यहां से यहां कितनी पोजीशन चेंज की हुई, x2 - x1 ही तो की होगी। तो चलो मान लो मैं आपको पूछूं कि भाई x2 - x1 की वैल्यू बताओ, तो टाइम यहां से t1 था, यहां पर t2 हो गया, तो यहां पर भी तो टाइम चेंज किया। तो कितना टाइम चेंज किया, तो चेंज को हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल, उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्या कहते हैं, क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, मतलब जो क्वांटिटी चेंज कर रही है उसकी चेंज की वैल्यू को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो मुझे पता है पोजीशन x1 से x2 बन गई, पहले x1 थी ओरिजिन से, फिर x2 बन गई। तो कितनी पोजीशन चेंज की, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और उसके बाद टाइम, कितना टाइम चेंज किया, t2 माइनस क्या हो गया, t1 हो गया, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अब मैं मान लो इसको लिखूं, इसको किसके टर्म में लिखूं, जो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हैं इसके टर्म में मैं क्या करूं, ऑब्जर्व करूं। तो जब इन सभी अल्फाबेट को मान लो इसको इसकी टर्म्स में ऑब्जर्व करूं तो कैसे लिख सकता हूं। तो मेरे को पता सर सभी डिस्टेंस आपने कहां से, मतलब जो पोजीशन चेंज कर रही है वो ओरिजिन से चेंज कर रही है, जो टाइम चेंज कर रहा है वो भी यहां से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर टाइम = 0 होगा। तो मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही होगा उसकी पोजीशन हम क्या मान लेते हैं, 0 मान
मान लेते हैं, अगर कुछ मान नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x नोट लेट कर लेते हैं ना, जीरो भी मान सकते हैं, x नोट भी लेट कर सकते हैं। मान लो ये हमने क्या कर लिया, ऑब्जर्व। तो सर मेरे को पता है कि यहां से मान लो x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब यह पोजीशन कहां से है सर, ओरिजिन से। तो ओ मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, OG। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x2 को हम क्या लिख सकते हैं, OG माइनस क्या होगा, x1। x1 का मतलब क्या है सर, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना है सर, x1 मतलब OF है, तो इसको क्या लिख लेते हैं, OF लिख लेते हैं। तो ध्यान से पढ़ो, OG माइनस OF, OG माइनस OF मतलब सर इसको भी इंग्लिश में लिखना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस का आंसर कितना आएगा वो भी हमने क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। तो ध्यान से पढ़े सर, OG का मतलब क्या है, ये OG ये है ना, पूरा ये है, तो OF क्या है सर, ये। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा। ये भी तो आपने बताया, अगर आपके पास 800 रुपए हो, आप 500 खर्च दो तो कितने बचे, तो सर 300 ही बचे। वो कैसे पता चलता है कि टोटल जितने 800 रुपए हैं उसमें से 500 घटा दिए, मतलब जितने खर्च दिए वो क्या कर दिए, माइनस। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना सर, x2, और ये कितना है, x1 है। तो मान लो पूरे में से ये घटाऊंगा तो कौन बचेगा, ये बचेगा। तो इंग्लिश में लिखें तो इसका मतलब क्या है, FG है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, FG लिख सकते हैं। तो FG एक्चुअल में किसके बराबर है, ये FG इसके क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, BC है ना, ये तो ये लाइन पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बना है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की दोनों साइडें क्या होती हैं, सेम। FG किसके बराबर होगा, BC के बराबर। इसका मतलब यहां से क्या निकल गया, BC निकल गया, ठीक है। तो सर ऐसे ही इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं चेंज को। अगर ऑब्जर्व करें तो T2 की वैल्यू क्या है, तो अभी आपने बताया सर सभी चीजें कहां से ऑब्जर्व करनी है, ओरिजिन से क्या करनी है, ऑब्जर्व। यहां से देखेंगे यहां तक तो कितना, मान लो क्या, मतलब इंग्लिश में लिखें तो क्या बना, OE बना। तो यहां से यहां तक का क्या हो गया सर, OE माइनस। उसके बाद सर यहां से यहां तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से यहां तक देखे तो क्या बना सर, OD बना, मतलब T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू क्या बनी, OD। तो यहां पर क्या हो गया, OD। तो फिर से सर इसको भी मान लो एक ही, मान लो ऐसे लिखना है। तो देखिए ध्यान से, यहां से जहां तक का डिस्टेंस OE हो गया और यहां से यहां तक का OD हो गया, टोटल ये है, इसमें से ये गया तो बचा कितना सर, यही बचा। तो ये क्या नाम है इसका, DE क्या है, नाम है, ठीक है। तो सर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ये बात आपको क्या आ गई, समझ आ गई, ठीक है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे, मान लो क्या वैल्यू निकाली, सबसे पहले चेंज को ऑब्जर्व किया, चेंज को किसमें लिखा, इंग्लिश में क्या कर लिया, लिख लिया। तो सब इंग्लिश में लिखा, तो ध्यान से पढ़ो कि भाई इंग्लिश में ये लिख लिया। उसके बाद सर मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी है ना, एज वी नो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है सर, वेलोसिटी होता है मान लो क्या, चेंज इन पोजीशन ही तो होता है, मान लो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, dx अपॉन dt भी कह देते हैं। मान लो अगर इंस्टेंटेनियस निकालें, या डेल्टा x अपॉन मान लो डेल्टा t भी कह देते हैं, या फिर x2 माइनस x1 कहते हैं, t2 माइनस t1 कहते हैं। यही तो डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की, तो सर यही होती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू कितनी बनी है, देखो BC बनी है, इसकी वैल्यू t2 माइनस t1 कितना बना है, DE बना है। तो सर वेलोसिटी किसके बराबर आई, अब ध्यान से देखो कि भाई इसकी जगह पर हम BC लिख सकते थे, ये तो समझ आ गया। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते थे, DE। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी BC अपॉन DE बनी। तो BC अपॉन DE का मतलब क्या सर, BC ये है तो DE कौन है आपकी, है ना, DE। अगर ये DE है तो DE को सर हम इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं, देखो ये भी और ये भी साइड बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल है। तो DE जगह पर हम क्या लिख देते हैं, मान लो क्या AC लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, DE है तो DE की जगह पर BC तो BC है, DE की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, AC लिख रहे हैं। तो सर AC लिख दिया, तो सिंपल सी बात है सर BC मतलब क्या है, ध्यान से देखो BC क्या है, ये एक ट्रायंगल ही तो बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें BC क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये AC क्या है, ये आपका क्या है सर, बेस। तो जब भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बने, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम क्या कहते थे, tan थीटा कहते थे। तो सिंपल सी बात है कि भाई tan थीटा आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई आपकी, tan थीटा के क्या आ गई, बराबर आ गई। तो tan थीटा को मान लो ग्राफिकल लैंग्वेज में स्लोप ऑफ ग्राफ भी कहते हैं। स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ है, ये xt क्या है ग्राफ, स्लोप ऑफ क्या होगी, xt क्या होगी आपके ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, उसमें मान लो जो वेलोसिटी होगी है ना, यूनिफॉर्म मोशन में मान लो ये यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ है, वेलोसिटी होगी, उस ग्राफ की जो आपकी क्या होगी, स्लोप होगी, जिसे हम tan थीटा कहते हैं। मतलब उस ग्राफ का जो tan थीटा होगा
वो एक्चुअल में बताएगा कि भाई उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जगह पर क्या होगी, यूज होगी। तो सर क्या बोल रहे, एक बार फिर से रिपीट करो कि जब भी कभी आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो हमेशा किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा का मतलब क्या है कि भाई थीटा की वैल्यू जो थीटा बन रहा है यहां से, उसकी tan थीटा की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वही आपकी क्या होगी, वेलोसिटी की क्या होगी, वैल्यू होगी फॉर यूनिफॉर्म, या xt आपका क्या होगा, ग्राफ होगा ना, xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो भी आपका tan थीटा होगा वही आपका क्या होगा, वेलोसिटी की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो tan थीटा वेलोसिटी, तो tan थीटा को सर स्लोप ऑफ xt ग्राफ भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, tan थीटा को ही स्लोप ऑफ क्या कहते हैं, xt ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका मान लो एक टॉपिक था कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताती है, या tan थीटा आपको क्या बताता है, वो बताता है कि भाई उस ग्राफ में मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये चीजें क्या आएंगी, समझ आएंगे। ठीक है, तो चलो ये तो क्लियर हो गया, ये तो हो गया। अब क्या होता है कि भाई ये तो हमने इंटरवल के लिए फाइंड किया, देखो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या था, t1 और t2, ये तो हमने इंटरवल के लिए फाइंड किया। अगर आपको क्या पूछे, एक पॉइंट पर पूछे, अगर आपको क्या पूछे, एक पॉइंट पर पूछे कि एक पॉइंट पर कितनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, तो सर पॉइंट के लिए आपने समझाया तो था डिफरेंशिएशन में, पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना हो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो चलो थोड़ा सा वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो मान लो tan थीटा किसी ग्राफ का नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो tan थीटा होता है वही क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, मतलब कैसे आया ये भी मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मान लो अगला, ये तो हो गया कि भाई इंटरवल, मान लो t2 और t1 के बीच जो मान लो उसकी वेलोसिटी होगी, तो t1 और t2 के बीच जो वेलोसिटी होती है उसे सर एवरेज वेलोसिटी भी तो कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही तो होता था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये भी आपने समझाया। तो फिर एक्चुअल में ये जो निकला tan थीटा जो निकला, ये किसे मतलब बता रहा है, एक्चुअल में उसकी एवरेज वेलोसिटी को बता रहा है कि भाई उस इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस इंटरवल में अगर मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया तो आपको पूछे उसकी वेलोसिटी पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो आपने क्या निकाल देना, उसका tan थीटा की क्या निकाल देनी है, वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो सर उसके बाद मेरे को पता है कि भाई कई बार क्या होगा, मेरा ग्राफ ऐसा भी होगा ना, मेरा ग्राफ ऐसा भी होगा। अगर ऐसा होगा तो मेरे को इस पॉइंट पर है ना, मेरे को इस पॉइंट पर अगर पूछे कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है तो बता सकता हूं मैं, तो क्यों नहीं बता सकते। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आप यहां पर भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर सकते हो, बता सकते हो। कैसे सर, मान लो ये तो आ गया, मान लो एक इंटरवल के लिए, तो मुझे पता है कि सर ये जो होता है छोटा सा पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं कि जब टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत छोटा। जैसे मान लो कि मैं आपको कहूं कि भाई ये इसे छोटा करते जाओ ना, मान लो क्या करते जाओ, टाइम को छोटा करते जाओ। अगर छोटा करना है, इसको घटाना है, t2 को घटाना है, अगर t2 को घटाओगे तो सिंपल सी बात है कि भाई इसकी ये पोजीशन भी क्या करती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर t2 को कम करते जाओगे, मान लो उसकी पोजीशन भी क्या आती जाएगी, पास पास। अगर कम करते जाओगे पास पास, अगर कम करते जाओगे पास पास, तो सिंपल सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा कि जब t2 की वैल्यू t1 के लगभग क्या हो जाएगी, बराबर, और एक बराबर पर मान लो आपको चेंज को क्या ऑब्जर्व करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। क्या बोल रहे हो सर, मान लो मैं टाइम को छोटा करता जाऊं, देखो अगर इधर को जा रहे हो तो टाइम छोटा ही तो कर रहे हैं, टाइम को छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं। जब टाइम छोटा होगा, जब टाइम इंटरवल क्या होगा, छोटा होगा, तो पोजीशन में चेंज भी क्या होगा सर, छोटा होगा। तो एक्चुअल में जब टाइम लगभग t1 और t2 एक ही जगह पर आ जाएंगे ना, मतलब t1 और t2 में बहुत छोटा डिस्टेंस हो, तो ऐसा ही तो होगा x1 और x2 में भी बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, वो एक्चुअल में आ जाएगा कि भाई उसकी पोजीशन एक पॉइंट पर कितनी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं बता रहा हूं कि ऐसे हो, है ना, मान लो ऐसे हो, ऐसा आपका क्या बने, या ऐसा, ऐसा आपका क्या बने, मान लो ये आपका क्या बन जाए, पॉइंट। तो सर ये पॉइंट में भी तो ऐसा ही होगा कि भाई इधर को भी आपकी क्या होगी, इधर को पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे हम x2 माइनस x1 कहेंगे, इधर को मान लो t2 माइनस t1 कहेंगे, बट ये पॉइंट बहुत छोटा होगा। तो आप इसको कैसे ऑब्जर्व करें, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ही मैंने आपको बताया था, मान लो क्या मुझे पता है सर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर भी एक्चुअल में कुछ ना कुछ ये चेंज कर रहा है, कुछ ना कुछ ये चेंज कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए
हम क्या करते हैं, यहां से भी एक क्या करते हैं, टेंजेंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब tan थीटा ही होता है। तो इसका मतलब जो tan थीटा ड्रॉ करते हैं और tan थीटा की जो स्लोप होगी वही सेम टू सेम स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पर भी क्या होगी, आपकी स्लोप होगी। तो सर इस पॉइंट की जो स्लोप होती है, अभी आपने बताया स्लोप जो होती है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है ना, इस ग्राफ में ना, xt ग्राफ में ये t है, ये x है, और xt ग्राफ में जो स्लोप होती है वो एक्चुअल में किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के क्या होती है, बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है, यहां से ये समझ आया। अगर कभी भी आपने क्या करना होगा, एक पॉइंट पर चेंज को ऑब्जर्व करना होगा, पोजीशन कितनी चेंज हुई, टाइम कितना चेंज हुआ, तो सिंपल सी बात है आपने क्या करना है, मान लो हमेशा उस ग्राफ में, xt ग्राफ में नीचे से क्या बनाना है, tan थीटा, मान लो यहां से एक थीटा बनाना है, tan थीटा बनाना है, और tan थीटा आपको बता देगा कि कितनी वेलोसिटी उस पॉइंट पर है, क्योंकि tan थीटा आपको क्या बता रहा है, इसकी जो स्लोप होगी, इस पॉइंट की स्लोप भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई टेंजेंट जो होता है वो हमेशा एक पॉइंट को एक जगह पर ही क्या करता है, क्रॉस करता है। तो जब एक पॉइंट को एक जगह पर क्रॉस करेगा ऐसे, तो सिंपल सी बात है जो इसकी स्लोप होगी सेम टू सेम स्लोप किसकी होगी, आपके उस पॉइंट की भी क्या होगी, स्लोप होगी। तो दोनों की स्लोप बराबर, तो दोनों की स्लोप बराबर मतलब वो एक्चुअल में इसकी स्लोप इस पॉइंट पर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, तो इस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम इंस्टेंटेनियस क्या कहते थे, वेलोसिटी कहते थे। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि अगर मान लो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को चेक करना हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे, यहां पर एक मतलब थीटा क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। थीटा मतलब जो बेस एक्सिस होगा, टाइम एक्सिस, वहां से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। जो इसका tan थीटा होगा तो वो tan थीटा इस पॉइंट की भी स्लोप होगी, तो जो इस पॉइंट की स्लोप है ना, tan थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ क्या होगा, पॉइंट। तो पॉइंट पर भी तो सर पोजीशन भी चेंज कर रही है, टाइम भी चेंज कर रहा है, तो यही तो वैल्यू अभी आपने बताई वो किसके बराबर आती है, v के। तो a टाइम इंटरवल बड़ा था तो ये एवरेज वेलोसिटी, ये टाइम इंटरवल क्या हो गया, छोटा है ना, टाइम छोटा हुआ तभी तो एक पॉइंट पर चेंज आई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर किसी ग्राफ में मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक करनी होगी, तो मुझे पता है कि फिर से हम क्या करेंगे, मान लो टाइम एक्सिस से क्या करेंगे, एक टेंजेंट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी, टेंजेंट का जो tan थीटा होगा वही स्लोप क्या होगी, आपके उस पॉइंट पर होगी। तो स्लोप का मतलब वहां पर कितनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये पता चल गया तो इसका मतलब मेरे को क्लियर हो जाएगा कि उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर कितनी है। तो आसान शब्दों में इसे एक साइड में लिख लो, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने आपको अच्छी तरह फीलिंग से समझाया, तो बस ये देख लो, ये एक साइड पे लिख लो। जब भी कभी है ना, जब भी कभी किसी पॉइंट है ना, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करनी हो, वेलोसिटी चेक करनी हो पोजीशन टाइम ग्राफ है, xt ग्राफ में हम टेंजेंट tan थीटा की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब tan थीटा की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो tan थीटा होगा है ना, जो tan थीटा होगा वही आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वही आपकी क्या होगी, वेलोसिटी एट दैट क्या होगी, पॉइंट होगी, ठीक है। तो मान लो ये आपको याद रखना है। तो जब भी कभी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करनी पड़े पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो टाइम एक्सिस से। टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो स्लोप किसके बराबर होती है, अभी मैंने बताया इस पॉइंट की स्लोप। तो इस पॉइंट की स्लोप का मतलब क्या है, x2 - x1 t2 - t1, तो वो किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी उस पार्टिकल की क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। एक्चुअल में जो xt ग्राफ होता है वो हमें दो चीजें सिखाता है, अगर टाइम इंटरवल बड़ा हो तो एवरेज वो वेलोसिटी निकाल के बताता है, अगर टाइम इंटरवल छोटा हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या करता है, बताता है। एक बार फिर से रिपीट करना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है कि जब भी टाइम इंटरवल बड़ा हो xt ग्राफ में, वो हमें किसकी वैल्यू बताता है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बताता है। कि भाई मान लो उसकी स्लोप अगर निकालेंगे, उसका tan थीटा निकालेंगे, वो बताएगा कि भाई क्या, मान लो वो tan
tan थीटा बताएगा उसका एक्चुअल में वेलोसिटी कितनी होगी, उस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर सर एक पॉइंट पर मान लो हम tan थीटा निकालें या टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें क्या बताएगा, उस पॉइंट पर कितनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब आपको बातें क्लियर होंगी, ग्राफ अगर सीखने हैं तो ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है कि भाई कैसे। तो सबसे जरूरी बात तो ये है कि भाई जब भी कभी किसी पॉइंट पर भी आपने क्या करना है, वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है, तो हमेशा क्या करना है, हमने एक थीटा क्या करना है, ड्रॉ करना है। कहां से, tan थीटा ना, tan थीटा क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। tan थीटा का मतलब होता है स्लोप ऑफ क्या होगा, लाइन। इस लाइन की जो स्लोप होगी वही स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट की होगी। तो सर इस पॉइंट की स्लोप का मतलब है x2 - x1 t2 - t1 जो किसके बराबर होता है सर, वेलोसिटी के वैल्यू के बराबर, जो इस पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि अगर वेलोसिटी चेक करनी है किसी भी चीज की तो एक्सटी ग्राफ में, तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर क्या करना पड़ेगा, मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही स्लोप सेम टू सेम किसकी होगी, आपके पॉइंट की होगी। और पॉइंट पर वो टेंजेंट की स्लोप या टेंजेंट का tan थीटा वो वहां पर पॉइंट की वैल्यू मान लो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, दर्शाएगा कि भाई उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपने याद रखना था कि भाई tan थीटा ना, मान लो tan थीटा टेंजेंट की स्लोप या tan थीटा जो होता है वो हमें क्या बताता है, मतलब ये समझ आ गया वेलोसिटी। जहां पर लिख लो एक साइड में, वेलोसिटी की वैल्यू कौन बताता है, मान लो एक्सटी ग्राफ का tan थीटा बताता है। ठीक है, तो tan थीटा हमें क्या बताता है, वेलोसिटी मान लो वैल्यू बताता है जब हम क्या करते हैं, एक्सटी ग्राफ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब इसके क्वेश्चन करते हैं तो मान लो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन। टू straight line drawn on a displacement time graph. Two straight line drawn on a displacement time graph shown in figure. Find velocity of particle, velocity which particle has more velocity, which particle has more velocity and find VA ratio VB। ठीक है, तो मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मान लो बोर्ड्स जो क्लास 11 है उसमें भी पूछे जाते हैं, और मान लो आपके नीट या जेई वगैरह में भी आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है, टाइम, ये आपको क्या दिया है, एक्स दिया है। तो अब आपने क्या लिखना है, देखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो सर मेरे को पता है कि भाई जब भी एक्सटी ग्राफ आ जाए, एक्सटी ग्राफ में जो tan थीटा होता है ना, एक्सटी ग्राफ का जो tan थीटा होता है वो एक्चुअल को किसको बताता है, उस ग्राफ में वेलोसिटी की वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये आपने अभी क्या किया, प्रूफ किया। तो देखो ध्यान से, मान लो ये आपको क्या दिया है, मान लो एक्सटी ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ का tan थीटा ही तो निकालना है। तो सर मेरे को पता है कि मान लो ये A है, ये B है, तो सिंपल सी बात है कि अगर पूछे tan A, मान लो A की वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी ऑफ A, मान लो वेलोसिटी ऑफ A का मतलब, वेलोसिटी ऑफ A का मतलब सर मान लो A की जो स्लोप होगी, A की स्लोप का मतलब A का क्या जो क्या होगा, tan थीटा। A के जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, A होगी। यही तो हमने सीखा है कि भाई tan थीटा की एक्सटी ग्राफ का जो tan थीटा होगा वो उस वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर tan थीटा निकालना है, तो tan सर कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री सर अंडर रूट कितना हो गया, 3। उसके बाद VB, तो VB का मतलब सर मान लो B वाली जो कर्व है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इसका tan थीटा निकालेंगे, तो इसका tan थीटा कितना होगा सर, tan 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच पार्टिकल हैज मोर वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो सिंपल सी बात है सर VA की वेलोसिटी ज्यादा एज कंपेयर टू VB, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.737 कुछ ऐसी वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या बन रहा है, 1/1.737। इसका मतलब इसको अगर लगभग 2 मान ले तो ये आंसर 0.6 के बराबर आएगा। ये 1 से बड़ा आंसर है। तो सिंपल सी बात है सर, VA क्या है, ग्रेटर देन VB है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, फाइंड VA अपॉन VB पूछा है। तो VA अपॉन VB कर दो। VA की वैल्यू कितनी है सर, √3 है, और VB की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। तो VA अपॉन VB कितना हो गया सर, मान लो √3, तो ये उल्टेगा, है ना, यही बना।
ये उल्टेगा तो सर ऊपर जाएगा √3/1, तो VA अपॉन VB जो बना वो आपका कितना बन गया 3 रेशो क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया VA अपॉन VB की क्या हो गई वैल्यू हो गई 3 रेशो क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्या है पूछे जाते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी मुझे XT ग्राफ दिया होगा, XT ग्राफ में सिर्फ tan थीटा निकालना है, tan थीटा ही हमेशा क्या बताता है उस ग्राफ के मान लो वेलोसिटी की क्या बताता है वैल्यू बनाता है। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई, ये बातें मेरे को पूरी तरह क्या हो गया पता लग गया। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन, मान लो अगला क्वेश्चन भी एक ऐसा ही डालता हूं, फिर उसके बाद एक जेई का क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या आपका क्या होगा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो मान लो दूसरा क्वेश्चन लिखो या खुद करने की कोशिश करना, मान लो ट्राई करने की। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल A and B are shown in figure. Find VA अपॉन क्या होगा VB होगा। ठीक है, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, मान लो ST, तो मैंने आपको बताया कि भाई XT ग्राफ हो ST ग्राफ हो दोनों का मतलब क्या है सेम ही है। तो मान लो ये आपको A दे दिया, A आपको दिया मान लो 45 डिग्री, मान लो उसके बाद दिया B, तो B आपको दे दिया मान लो 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई VA अपॉन क्या बताओ VB बताओ, तो सर कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब VA का मतलब क्या होता है सर tan ऑफ, मान लो जो वेलोसिटी ऑफ A पूछ रहा है तो A कर्व का tan थीटा, A कर्व का tan थीटा कितना बन रहा है 45, तो सर tan 45 कितना होता है 1 होता है। उसके बाद VB पूछ रहा है तो VB कितना सर ये, तो इसका मतलब इसका tan थीटा, तो इसका tan थीटा कितना है सर 60 डिग्री है ना। ये वाली कर्व कितना tan थीटा बना रही है उसको हम स्लोप ऑफ क्या कहते हैं मान लो कर्व कहते हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व ही किसके बराबर होती है वेलोसिटी के, तो सर tan 60 कितना होता है √3, तो सर मेरे को पूछ रहा है VA अपॉन VB पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 अपॉन √3, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो मान लो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेशो क्या हो सकता है √3 भी हो सकता है, VA रेशो VB पूछ रहा है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होया। ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी कभी हमें मान लो क्या है वेलोसिटी पूछेगा तो हमने क्या निकालना है उस ग्राफ में हमेशा क्या निकालना है tan थीटा, क्योंकि उस ग्राफ का tan थीटा मैंने प्रूफ किया है वो किसके बराबर होता है सर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। मान लो अगले टाइप का क्या था, मान लो क्वेश्चन था वो एक अब ऐसा ही क्वेश्चन पोजीशन टाइम ग्राफ का आपके किसमें आया था जेई में भी आपको क्या आया था एक क्वेश्चन आया था, तो जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते जाना और साथ में सॉल्व करते जाना। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट A and B returning from the school to their home as shown in figure। फर्स्ट ऑप्शन दी है, ठीक है, मान लो ए ऑप्शन दी है आपको, A lives closer to the school। B ऑप्शन दी है B lives closer to the school, ठीक है। C ऑप्शन दी है मान लो A take lesser time than to reach home, lesser time to reach home, ठीक है। उसके बाद डी, ठीक है, मान लो ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, ठीक है। उसके बाद ई मान लो क्या है, बी ट्रेवल फास्टर देन ए, उसके बाद सर आपको दिया ए सी एंड ई, बी ऑप्शन दी है सी एंड डी ओनली, ठीक है। मान लो सी ऑप्शन दी है ए एंड ई ओनली, डी ऑप्शन दी है बी एंड ई ओनली, ठीक है। तो ये दिया है और ये आपका ग्राफ दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये एक्स दिया है, ये आपको क्या दिया है टाइम। तो यहाँ पर मान लो जो बी दिया है, मान लो ए दिया है
ये ए का ग्राफ है, और बी जो दिया है बी का ये क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो मान लो ये ग्राफ है आपका। ठीक है, तो मान लो ये बी हो गया, ये क्या है आपका, मान लो ए हो गया, और ये आपका क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये जेई में क्वेश्चन आया था, जेई 2023 का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, पोजीशन टाइम के ग्राफ के बेस्ड में क्वेश्चन है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको मान लो पढ़ो, अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब ये बात आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट ए एंड बी। ए एंड बी दो स्टूडेंट है, उनका हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, रिटर्निंग फ्रॉम ए स्कूल, स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है, टू देयर होम। तो मैंने बताया कि जब भी कभी आपको ग्राफ आए, ओरिजिन क्या होता है, मान लो ये ओरिजिन होता है, ये होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कूल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन में पूछा है कि भाई स्कूल से हम बच्चों के रिटर्निंग को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कूल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका स्कूल, बच्चों का स्कूल कहां पे होगा, ए ओ पर क्या होगा, बच्चों का स्कूल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जहां से करते हैं वो क्या होता है आपका ओरिजिन होता है। सर ग्राफ में ओरिजिन से हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ो, कहता है ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, मतलब ए स्कूल मतलब क्या है, स्कूल के पास क्या करता है, रहता है। तो सिंपल सी बात है सर, ए मतलब स्कूल के पास रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो स्कूल से डिस्टेंस होगा घर का, वो क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस कहां से सर शो हो रहा है, ये पोजीशन का चेंज करना है, यही तो डिस्टेंस है। इसका मतलब यहां से डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां पर टाइम बढ़ रहा है। तो ऑब्जर्व कर लेते हैं सर इनका, मान लो ये ए का ग्राफ है, तो ए देखो कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो ये आ रहा है, ये बी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, ये देखो ये वाला डिस्टेंस है ना, इसे x1 कह दें, ये x2 कह दें। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, बड़ा है। तो सिंपल सी बात है सर, ये डिस्टेंस छोटा हुआ, तो सिंपल सी बात है स्कूल से कौन किसका घर पास हुआ, ए का घर क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, तो सर मेरे को मान लो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई, क्योंकि ए जो है, ए के मान लो घर की डिस्टेंस कहां पे शो हो रहा है, यहां पर, टाइम कहां पर शो हो रहा है, यहां पर। तो ए का अगर डिस्टेंस देखना हो घर से, तो वो कितना है सर, x1 की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू x2। तो इसका मतलब स्कूल से घर किसका पास में है, ए का घर क्या है, पास में। पहली स्टेटमेंट तो सही होगी, तो दूसरी तो सरासर गलत हो गई, बी क्लोजर देन क्या होगा, ए होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, तो मतलब ए जो है वो लेसर टाइम लेता है घर पहुंचने के लिए। तो सर मेरे को तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, अगर मैं इनका tan थीटा फाइंड कर लूं तो मेरे को क्या पता चल जाता है, वेलोसिटी पता चल जाती है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर tan थीटा पता चल जाए तो उसकी वेलोसिटी पता चल जाती है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई tan थीटा ऑब्जर्व करते हैं, तो सर ये इसका tan थीटा है, ये इसका क्या है tan थीटा, मान लो tan थीटा 2, ये इसका क्या है tan थीटा। तो सर मेरे को कैसे पता लगेगा कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा, पीछे तो आपने थीटा दिया होता था, इसमें तो थीटा दिया ही नहीं। अब एक बात ध्यान से समझना जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये बात भी अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि ये फिजिक्स सीखनी है तो ये चीजें अच्छी तरह से समझ आनी जरूरी है। अगर tan थीटा की वैल्यू निकाले ना, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। tan अगर मैं 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं 1/√3 होता है, अगर tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालूं वो 1 होता है, अगर tan मान लो 60 डिग्री की वैल्यू निकालो वो √3 होता है, अगर tan 90 की वैल्यू निकालो वो क्या होता है आपका अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि भाई ये 0 है, तो सर ये वाली वैल्यू अभी आपने बताई थी 1/1.737, तो सर 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, इसका मतलब इसका आंसर लगभग 0.6 आएगा। मान लेते हैं ये 1 आ गया, तो सर ये तो 1.737 होता है, ये इन्फिनिटी होता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना, 0 से 30, 30 से 45, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है tan थीटा की वैल्यू भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो मेरे को पता है, मतलब याद रखना है कि ये कहां तक है ना, 90 तक, 90 तक ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता। सर मेरे को क्लियर हो गया, मतलब 0 से 90 तक, 0 से 90 तक अगर थीटा बढ़ेगा, ये लिख लेना एक साइड में नोट्स में, 0 से 90 तक अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या करेगी, ज्यादा होगी। अगर थीटा बड़ा होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी, अभी तो आपने बताया एक्स-टी ग्राफ में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो सिंपल सी
सी बात है ये कंडीशन याद रखनी है। तो अगर मान लो थीटा कम होगा तो सिंपल सी बात है tan थीटा कम होगा, tan थीटा कम होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा है, tan थीटा कम तो वेलोसिटी कम, tan थीटा ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। ये याद रखना है। ये कब वैलिड होगा, 0 से 90 के बीच क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। अब ये जहां से मतलब अभी आपको जरूरत है कि भाई थीटा देने के लिए, तो सर अभी तो हमें जरूरत नहीं है, बस हमने थीटा ऑब्जर्व करना है कि कौन सा थीटा ज्यादा है, कौन सा थीटा क्या है छोटा। तो ध्यान से देखो, ये वाली कर्व ये थीटा बना रहा है, ये तरफ, तो सर मेरे को पता है थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी थीटा 1 से। अगर ये वैल्यू थीटा की ज्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा ना। अगर जिसका थीटा ज्यादा, इसका थीटा ज्यादा ही है, इसका थीटा छोटा ही है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना। मतलब ये छोटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये बड़ा एंगल बना रहा है, ये वाला बड़ा एंगल बना रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका थीटा ज्यादा, अगर थीटा इसका ज्यादा तो इसका tan थीटा ज्यादा होगा, अगर tan थीटा ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा, अब आपके दिमाग में होगा सर B की वेलोसिटी ज्यादा, A की वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो फिर B की वेलोसिटी ज्यादा सर ये हो गया, A की वेलोसिटी उसने कहा ज्यादा, ये गलत हो गया, तो ये सही हो गया। अब C देखो, A takes lesser time to reach home, मतलब A जो है वो कम टाइम ले रहा है मतलब घर पहुंचने के लिए, तो सर A की वेलोसिटी क्या है, A की वेलोसिटी तो कम है क्योंकि tan थीटा कम है, तो सिंपल सी बात है A की वेलोसिटी कम होगी। अगर A की वेलोसिटी कम होगी तो वो ज्यादा टाइम लेगा, ना कि कम क्या लेगा, टाइम लेगा स्कूल से घर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है A टेक लेसर टाइम, नहीं A ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो सर कौन सा क्लियर हुआ, पहला और लास्ट वाला क्लियर हो गया, मतलब सही है। तो देखो ये कौन सा क्लियर है, ये वाला, तो सी ऑप्शन क्या होगी आपकी, सही होगी। ये आपका क्या था क्वेश्चन था, ये आपके क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मान लो ये जेई का रिसेंट क्वेश्चन है, 2023 का क्या है क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम बेस्ड, मतलब पूरा पोजीशन टाइम के बेस्ड पर क्या है क्वेश्चन है, तो आपको क्लियर वही होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे उस क्वेश्चन को डील करना है और कैसे मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके बिहाफ पर, ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो इनडायरेक्टली वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।